ओके, सो टुडे वी विल डू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? ऑल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं उसमें ऑल द डिजिट्स हैव सम मीनिंग। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो ऑल द मीनिंगफुल डिजिट्स आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, राइट। अब जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। देयर इज सम डिग्री ऑफ uncertainty associated with it. So every measurement has some degree of uncertainty associated with it. What is uncertainty? Some degree of inaccuracy. ठीक है, कुछ ना कुछ inaccuracy रहता है जब भी हम कोई measurement करते हैं। For example, हमने 3 different instruments use किया measurement के लिए। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो रीड कर रहा है दैट इज रीडिंग इज 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट रीड्स ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ये हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस का इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट 2 जो है दैट रीड्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करेगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस ज्यादा है, तो उस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया वो उसकी रीडिंग है 10.12 सेंटीमीटर, मतलब वो डेसिमल के बाद अप टू 2 प्लेसेस तक रीड कर रहा है। सो हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आएगी। सिमिलरली जो इंस्ट्रूमेंट 3 है दैट रीड्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 10.123 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो लास्ट डिजिट है 3, दिस इज अनसर्टेन, मतलब जो भी हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स आई हैं, जो भी मेजरमेंट हमने किया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, जो भी रीडिंग्स है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, और वो कहाँ रहती है? लास्ट डिजिट में। द लास्ट डिजिट इज कंसिडर्ड टू बी अनसर्टेन। अब यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, तो अनसर्टेनिटी भी अप टू 1 डेसिमल प्लेस होगी। सो अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अप टू 2 डेसिमल प्लेस रीडिंग है, सो लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी होगी, तो यहां पर अनसर्टेनिटी इज 0.01 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.01। यहां पर जो लास्ट डिजिट है दैट इज इन द 3rd डेसिमल प्लेस, सो अनसर्टेनिटी भी लास्ट डिजिट के साथ एसोसिएटेड है, तो कितनी होगी? 0.001। कहने का मतलब क्या है कि जितना हम नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल प्लेस के बाद इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर देखो हमें पता चल रहा है कि 1s प्लेस पे क्या है ना? तो आफ्टर डेसिमल प्लेस यहाँ पर 1 2 3 है, सो 10.12 इज एक्यूरेट। 3 की जगह कुछ और भी हो सकता था। अगर 3 से बड़ा वैल्यू आगे है 36, तो हम राउंड ऑफ करके उसको 4 भी लिख सकते हैं, है ना? एज वी नो हम राउंड ऑफ करते हैं वैल्यूज। सो सपोज इट इज 10.1236। सो अगर हम 10.123 बोल रहे हैं तब तो वो गलत है, क्योंकि वो 36 है। ठीक है, सो यूजुअली जब 36 होता है तो हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। सो लेट अस टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। So 10.1236 can be written as 10.124। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, इट इज नॉट गिविंग अस द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, सो इसीलिए लास्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेन। अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हम लिखते हैं आफ्टर द डेसिमल प्लेस उतना एक्यूरेट आपका मेजरमेंट होगा। सो आउट ऑफ दीज 3 रीडिंग्स द मोस्ट एक्यूरेट विल बी, हाँ बताओ कौन सा होगा मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट? तीनों में से ज्यादा प्रिसाइज या ज्यादा एक्यूरेट कहां से हमें पता चलेगा? कौन सा वैल्यू? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड या थर्ड इंस्ट्रूमेंट? किससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हो रही है? थर्ड। सो इंस्ट्रूमेंट 3 गिव्स यू द मोस्ट एक्यूरेट एंड लीस्ट एक्यूरेट इज इंस्ट्रूमेंट 1। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्लेसेस होगा आफ्टर द डेसिमल तो उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा।
ठीक है. So significant figures just refers to the digits in a measurement including the last digit, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, uncertain digits. Now let's see the rules for finding the number of significant figures. There are certain rules जो हम follow करते हैं significant figures निकालने के लिए. Rules for counting the number of significant figures. Rules for counting the number of significant figures. The first rule is regarding the zeros, non-zero digits. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Non-zero का मतलब जो जीरो नहीं है ना, जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है. सपोज आपकी मेजरमेंट है 2.546 है ना. सपोज द रीडिंग इज 2.546 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर सारे डिजिट्स क्या हैं, नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा. सो ऑल द डिजिट्स आर अदर देन जीरो, सो दे ऑल आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया इस मेजरमेंट में, सबके सब डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट लेंगे. ऑल आर कंसिडर्ड इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट. ठीक है, हमने लास्ट, देखो बाकी सब तो सर्टेन है, लास्ट वाले में हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं चेंजेस, है ना. सो इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4. All the digits are counted in a measurement. Before the decimal place, after the decimal place. Decimal place से पहले है, बाद में है, सबके सब काउंट करने हैं. For example, if I give you 1, 2, 3.456. Suppose आपका कोई मेजरमेंट है 1, 2, 3.456. So how many significant figures? 6. ठीक है. सो डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, इफ देयर आर नो जीरोस, ऑल आर कंसिडर्ड. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 6. नाउ द नेक्स्ट रूल इज अबाउट द जीरोस. जीरोस बिफोर द फर्स्ट non-zero digit. Zeros before the first non-zero digit are not significant. Are not significant. ठीक है. Right on the next rule, zeros before the first non-zero digit are not significant. ये जो जीरोस हम लगाते हैं नॉन जीरो डिजिट से पहले, दिस इज जस्ट टू इंडिकेट द डेसिमल प्लेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 0.0012. ठीक है, कुछ भी आपका मेजरमेंट है, तो यहां पर ये जो डेसिमल हमने लगाया है, ठीक है, इसके लिए हम ये जीरोस यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली देखो आपके नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो. तो जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट पे जो जीरोस है, ठीक है, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है उसके लेफ्ट पे जो जीरोस है वो कंसिडर नहीं करने हैं. समझ आ रहे हैं. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 1 है ना, और इसके लेफ्ट में जो भी जीरोस है वो किस लिए हमने लगाए हैं, जस्ट टू इंडिकेट द डेसिमल पॉइंट. So these zeros towards the left hand side of a non-zero digit, they are not considered to be significant. तो यहाँ पर number of significant figures कितने होंगे, only 2.
तो जस्ट रिमेंबर जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, या फिर आप याद रख सकते हो जीरोस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ऑल द जीरोस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी जीरोस है, जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। उनका पर्पस क्या है, उनका जो रोल है वो सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए है कि डेसिमल प्लेस कहां पर है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। So tell me the number of significant figures in 0.0321. 3, ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है। लेफ्ट साइड पे जो भी जीरोस हैं वो हमने कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। जो भी आपके नंबर्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके लेफ्ट साइड पे जो भी जीरोस है दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। ओके, लेफ्ट हो गया। अब हम चलते हैं जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। अभी हमने कौन से जीरोस देखे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे। नाउ द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो जीरोस बिटवीन है, जैसे 2.304, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर इज, देखो ये जीरो कहाँ है, ये जीरो लेफ्ट पे नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में नहीं है, दिस जीरो इज इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। जो नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में ये जीरो है, तो इसको कंसिडर करना है। So all the zeros which are in between the non-zero digits, they are significant. So number of significant figures कितने हो जाएंगे? Including zero, it will be 4. Similarly, 2.003. So number of significant figures कितने हैं? 4. ठीक है? So again the number of significant figures is 4. Okay, one more we can do. 10.031. Just a minute. 1 minute. 10.103. 10.103. 5 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सो यहां पर जीरोस कहाँ है, दिस इज योर नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट पे नहीं है, ठीक है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस हैं। सो डेसिमल से पहले है, डेसिमल से बाद में है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस हैं तो हमने सारी कंसिडर करनी है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5। Okay. Now the zeros which are towards the right hand side. The zeros, just note it down. I hope you've noted. The zeros at the right hand side of a non-zero digit. In a decimal, the zeros at the right hand side. Right hand side, in fact, इसमें क्या है ना, right hand side और एट द लास्ट पोजीशन, ठीक है। राइट हैंड साइड है या फिर लास्ट में है, दैट इज द लास्ट पोजीशन ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। अब हम एक नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं देख रहे, हम एक इंटीजर वैल्यू देख रहे हैं। अभी तक तो हमने डेसिमल प्लेसेस में देखा, ठीक है। तो जीरो इज द राइट हैंड साइड और द लास्ट पोजीशन ऑफ एन इंटीजर मे
or may not be significant. May or may not be significant. For example, टू 500. अभी यहाँ पर क्या है ना, डेसिमल नहीं है, इट इज एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, zeros at the last position in an integer may or may not be significant. So here the zeros may be significant or may not be significant. तो यहाँ पर जो significant figures होंगे वो 4 भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर हम zeros को काउंट कर रहे हैं, और अगर एक जीरो को काउंट नहीं कर रहे हैं, इट कैन बी 3 ऑल्सो, और अगर दोनों जीरोस को काउंट नहीं कर रहे तो इट कैन बी 2 ऑल्सो. ठीक है, तो जीरोस एट द राइट हैंड साइड ऑफ एन इंटीजर, अगर इंटीजर के राइट हैंड साइड में लास्ट में जीरोस है, दे मे बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, and then we express the number of significant figures. ठीक है, तो एक बेटर तरीका क्या होता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करो, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम वहां से एनालाइज कर सकते हैं. तो we'll just talk about the scientific notation. सी अगर सपोज हमारे पास है 120, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं. अगर तीनों को काउंट करें तो 3, और अगर 0 को इग्नोर करें तो 2. ठीक है, सो अगर तीनों को काउंट करें तो 3, और अगर हम 0 को इग्नोर करें तो 2. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आइदर 3 और 2. ओके, जीरोस एट द राइट हैंड साइड, अगर हमारे पास इंटीजर नहीं है ना, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, देन जीरोस एट द राइट हैंड साइड इन अ डेसिमल प्लेस. ठीक है, अभी हमने इंटीजर वैल्यू लिया, अगर हम लास्ट पोजीशन पे बात करें और डेसिमल के बाद है वो. ठीक है, जीरोस इन द राइट हैंड साइड और द लास्ट पोजीशन इन अ डेसिमल प्लेस, दे आर सिग्निफिकेंट. दे आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर अगर हम ले 2.50 सेंटीमीटर्स, तो ये जो 0 है, दिस इज टुवर्ड्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल. ठीक है, तो जो भी जीरोस डेसिमल प्लेस में है, राइट हैंड साइड में है, दे आर सिग्निफिकेंट. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3. सिमिलरली इफ आई राइट 1.c, हमने क्या पढ़ा, जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है, या जीरोस राइट हैंड साइड पे, दोनों सिग्निफिकेंट है. सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरोस है वो कंसिडर नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 0.0012040, ठीक है, अब देखो यहां पर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरोस है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी 0 है, एंड लास्ट में भी 0 है. तीनों केसेस आ गए 0 के. तो यहां पर डेसिमल प्लेस है. ठीक है ना, इट्स अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू. तो यहां पर जो जीरोस लेफ्ट में है वो काउंट नहीं करने, जो इन बिटवीन एंड राइट है दे आर टू बी काउंटेड. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5. 1 2 3 4 5. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. तो जो भी जीरोस इन बिटवीन है और राइट हैंड साइड पे है, दे आर टू बी काउंटेड. चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. नहीं, डेसिमल है ना, जब डेसिमल है तब जीरो सारी काउंट करनी है. वो जब डेसिमल नहीं होता, जब हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल नहीं है, वहां पर द जीरो मे बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट.
बट जब डेसिमल है हमारे पास, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, उसमें जीरो सिग्निफिकेंट है। कौन सी? जो बीच में है और जो लास्ट वाली है, ऑल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर जीरोस टुवर्ड्स द राइट हैंड लास्ट पोजीशन में है लेकिन डेसिमल प्लेस पे है, राइट साइड ऑफ डेसिमल है, तो वो सिग्निफिकेंट है ना। इससे पहले मैंने एक और पॉइंट लिखाया था कि अगर वो इंटीजर वैल्यू है और वहां पर जीरोस मे बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी, लेकिन यहां पर वो सिग्निफिकेंट है, इट इज द ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल प्लेस, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल। ओके, सो ऑल द जीरोस आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट जो लेफ्ट साइड है वो नहीं लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 6। जो इंटीजर वैल्यूज है मैं उनका भी आपको अलग से बताऊंगी, विल जस्ट टॉक अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन बाकियों के लिए आपने फिक्स्ड रूल्स याद रखने हैं। जीरोस इन बिटवीन काउंट करना है। देखो डेसिमल प्लेस अगर है और जीरोस इन बिटवीन है, राइट साइड है तो काउंट करना है, लेफ्ट साइड है नॉन जीरो डिजिट के तो काउंट नहीं करना है। Then the next rule is numbers used for counting objects. Numbers used for counting objects has infinite significant figures. Has infinite significant figures. The numbers which are used for counting objects has infinite significant figures. इसका मतलब क्या है? जैसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो जैसे हमने कोई मेजरमेंट किया या कुछ भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें 1 2 3 डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस होती हैं उतना हम क्या कहते हैं, उतना अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी डिक्रीज करेगी और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो जितना भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज करते जाएंगे उतना अनसर्टेनिटी क्या होती जाएगी, कम। ठीक है, सो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, सो अगर मैंने आंसर लिखा अप टू 3 डेसिमल प्लेस तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है। अब अगर हमने और आगे वैल्यू इंडिकेट किया 1 2 3 4 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है और अनसर्टेनिटी कम होती जा रही है। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। सो जब हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी मिनिमम है ना, तो अनसर्टेनिटी अगर मिनिमम है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम है या इनफाइनाइट है। तो ऐसे केसेस जहां पर अनसर्टेनिटी मिनिमम होती है वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट, ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम नंबर्स यूज करते हैं काउंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, सपोज देयर आर 3 पीपल इन अ रूम, जैसे तुम लोग हो। ठीक है, सपोज देयर आर 8 स्टूडेंट्स सिटिंग, देयर आर 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो नंबर है 8 तो ये फिक्स्ड है ना, इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। इफ देयर आर 8 स्टूडेंट्स सो दैट मीन्स कि 8 ही है ना। अब उसमें तो हम अनसर्टेनिटी नहीं बोल सकते कि प्लस माइनस 1, नहीं, 8 मीन्स कि देयर आर 8 ओनली। सो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है उसकी जो गुंजाइश है वो कम है ना। सो हम क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि जब सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं तभी अनसर्टेनिटी मिनिमम होती है, राइट। तो जब भी हम कुछ काउंट करें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे 2 पेंसिल्स 10 बॉक्सेस, तो कुछ भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे, अनसर्टेनिटी मिनिमम, देयर इज नो अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज फिक्स्ड। 8 स्टूडेंट्स है तो 8 ही है, प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या इंडिकेट करते हैं, जीरो अनसर्टेनिटी। ठीक है, so there is no possibility of uncertainty in case of
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर? तो जब भी हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं, है ना, हमारे पास सामने 2 बर्ड्स हैं, तो वो 2 ही है, तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी या इनएक्यूरेसी की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इनफाइनाइट। सो जैसे हम लोग क्या करते हैं, सपोज नंबर है तो हमने कहीं ऐड करना है, तो 8 पॉइंट ऐसे 0 0 0, वी कैन पुट एनी नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। सो वी अज्यूम इट एज हैविंग इनफाइनाइट significant figures because there is minimum uncertainty. ठीक है, समझ आ गया? So if there is no error, that means there are infinite significant figures, है ना। तो इसको हमने ऐसे अज्यूम किया क्योंकि कोई एरर होने की चांसेस नहीं है। जब कोई एरर नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। Now let's see the concept of scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, x into 10 to the power y, where the value of x lies between 1 to 10। ठीक है, तो जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करते हैं, x into 10 raised to power y, where the x is in between 1 to 10। For example, I give you this value 9100, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सी x into 10 to the power y इस फॉर्म में लिखना है 9100 को। ठीक है, लिखो जरा कैसे लिखेंगे। सो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में, तो 1 to 10 के बीच में इस वैल्यू को एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, यू डिवाइड बाय 1000। हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो 9.1 into 10 to the power 3। क्या किया, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, डेसिमल प्लेस 9.1 and into 10 raised to power 3, we can write it like this। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कंसिडर ओनली x। फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सच वैल्यूज वी कंसिडर ओनली x पार्ट। कंसिडर ओनली विच पार्ट, ओनली द x पार्ट। ठीक है, तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू हमने एक्सप्रेस किया है और वहां पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है, so we consider only the x part for counting the number of significant figures। For example, जैसे ये वैल्यू है 9100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 9.100। ठीक है, क्योंकि 9.100 भी 1 और 10 के बीच में ही है, 9 पॉइंट समथिंग है, सो आई कैन पुट अ डेसिमल हियर एंड पूरा वैल्यू लिख सकते हैं 9.100 into 10 raised to power 3। अब ये जो जीरोस है अगर हम इनको नहीं लिखें, इवन देन इट इज करेक्ट, 9.10 into 10 raised to power 3 भी लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, या फिर इस जीरो को अगर हमने इग्नोर कर दिया, वी कैन राइट इट एज 9.1 into 10 raised to power 3। तीनों ही फॉर्म्स करेक्ट है। सो जब हमने इसको एक्सप्रेस किया साइंटिफिक नोटेशन में, तीनों ही वैल्यूज कहाँ है, 1 to 10 के बीच में है। ठीक है, 10 से कम है, 9 point something means less than 10, so all the three values are less than 10। ठीक है, जीरोस को हम लिख भी सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अगर हमने इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जो जीरोस है दे आर कंसिडर्ड,
ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 4। इन द सेकेंड केस हमने सिर्फ एक ही 0 लिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3. And in the third case we have ignored both the zeros, so even this is correct. up to 1 decimal place हमने एक्सप्रेस किया, तो कितने zeros कितने digits हैं? 2. so significant figures हो गए 2. so we will not consider the powers. ठीक है, जो भी 10 की पावर में है वो हमने कंसिडर नहीं करना है जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिर्फ मेजरमेंट आएगा, नॉट द पावर. ठीक है, ओके, लेट मी गिव यू वन मोर. 10900. So find the number of significant figures after writing it in scientific notation. ये इसमें डेसिमल नहीं है ना, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो डेसिमल आ जाएगा. फिर डेसिमल्स के लिए वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं जो अभी तक हमने जीरोस के लिए पढ़े हैं. So the value is 10900. Express it in scientific notation and then relate the number of significant figures. So check it out. क्या लिखेंगे? जो x होता है x should be between 1 to, कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? x into 10 to the power y, इस फॉर्म में लिखा जाता है. और x होता है 1 to 10 के बीच में. तो हम 10 point something नहीं ले सकते, we have to take 1 point something. अगर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, so हमें यहाँ डेसिमल लगाना है, तो इट शुड बी 1.0900. अगर हम इसको 1 point something लिखते हैं then the value is between 1 to 10, है ना. x का वैल्यू 1 और 10 के बीच में होना चाहिए. तो यहाँ डेसिमल लगाने का मतलब है 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हम लेफ्ट शिफ्ट किए, तो यहाँ क्या आएगा? 10 to the power 4. ठीक है, सो 1.0900 into 10 to the power 4. अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया. नाउ वी कैन सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पर जीरोस लास्ट में है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं. वी कैन राइट इट अप टू only 3 decimal places, 1.09, 4 places तक, 3 places तक, 2 places तक भी लिख सकते हैं. तो अगर जीरोस लास्ट पे है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई और डिजिट होता है यहाँ पर तब हम ऑब्वियसली उसको इग्नोर नहीं करते. जीरोस है सो वी कैन निग्लेक्ट द जीरोस. सो टेल मी द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द 3 केसेस. 5 4 3, yes. ठीक है, अब इसी में ही सपोज इफ आई राइट 109.02, 109.02. So express it in scientific notation and then find the number of significant figures. 109.02. हाँ, बताओ व्हाट इज द आंसर? 5. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 1.0902, 2 प्लेसेस हमने लेफ्ट शिफ्ट किया. ठीक है, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन में जो x का वैल्यू होता है दैट शुड बी बिटवीन 1 to 10.
सो 109 तो 10 से ज्यादा 10.9 भी नहीं लिख सकते, तो 1.0902 ये x हो गया इंटू 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 2। सो अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो ये होगा, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, यहां पर आप 2 को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5। तो जब भी हमारे पास कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, सॉरी इंटीग्रल वैल्यू है, कोई विदाउट डेसिमल प्लेस है, तो बेटर वे क्या होता है, उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उसके बाद जब साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया देन वी सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सो दैट इज द बेटर मेथड टू आइडेंटिफाई कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है एक इंटीग्रल वैल्यू में। So these are some of the rules for counting the number of significant figures. Now let's see the rules for rounding off. राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ लास्ट अनसर्टेन डिजिट। राउंडिंग ऑफ मीन्स रिमूवल ऑफ लास्ट uncertain digit. For example, जैसे हम लोग जाते हैं कुछ भी मार्केट में लेने के लिए, है ना, और आपका बिल बनता है सपोज 89 रुपीज समथिंग, है ना, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, 90 रुपीज दे देंगे, सो दैट इज राउंडिंग ऑफ। जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसमें राउंड ऑफ करके उसको उतना, सपोज आपका कुछ 90 पॉइंट समथिंग बिल आ रहा है 90.50, तो आप 90 पकड़ाओगे तो वो 50 पैसा इग्नोर कर देगा, वैसा यहाँ पर है। इन केस ऑफ मेजरमेंट्स देयर आर सर्टेन रूल्स, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी उससे प्रीसीडिंग डिजिट होता है ना, if the last digit is less than 5 we simply remove it and there is no change in the preceding number, and there is no change in the preceding मतलब जो उससे पहले है। For example, the value is 2.543, ठीक है, और हमें अपना आंसर एक्सप्रेस करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, तो हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया एंड द आंसर विल बी रिटन एज 2.54। सो इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 तो उसको हमने रिमूव किया, और जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी रिटन एज 2.54, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ इफ द लास्ट, सेकेंड रूल, if the last digit is greater than 5 then remove it and add 1 to the preceding number. If the last digit is greater than 5 remove it and add 1 to the preceding number जो से पहले है। सपोज यहां पर 2.546 है, ठीक है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट 6, इट इज ग्रेटर देन 5, और हमें अपना आंसर देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, है ना। सपोज द आंसर हैज टू बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो जो लास्ट डिजिट है उसको हमने क्या किया, रिमूव किया, और क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 था तो उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो 2.54 की जगह क्या आ जाएगा 5। सो जो प्रीसीडिंग है उससे पहले वाला डिजिट है उसमें सिंपली ऐड 1, सो इट बिकम्स 2.55। For example, you have 3.729 and you have to write your answer up to 2 decimal place. So what will be the answer? 3.73, ठीक है, लास्ट डिजिट को रिमूव किया, उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दिया,
So the answer will be written as 3.73. ठीक है. अच्छा, तो अब ग्रेटर देन लेस देन हो गया. अगर लास्ट डिजिट 5 है, if the last digit is 5, remove it and add 1 to the preceding number if it is odd. अब केस 3 हम ले रहे हैं. नेक्स्ट केस, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्या करना है, उसको रिमूव किया एंड ऐड 1. 1 कब ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग नंबर? इफ इट्स एन ऑड नंबर. इफ इट इज एन ऑड नंबर. ठीक है. एंड अगर वो ऑड नंबर नहीं है, इफ प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट एन ऑड नंबर, then there will be no change. So if last digit is equal to 5, you remove it and then we add 1 to the preceding number if it is an odd number. No change in case the preceding number, no change in case if the preceding number is an even number. अगर प्रीसीडिंग नंबर जो है उससे पहले वाला जो नंबर है वो एक इवन नंबर है तो कोई भी चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है. नो चेंज इन केस द प्रीसीडिंग नंबर इज एन इवन नंबर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 12.345 ये आपके पास वैल्यू है. सपोज 12.235 ये दो डिजिट्स हैं. लास्ट डिजिट क्या है? 5. हमने अपने आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस रिपोर्ट करना है. तो इस केस में लास्ट डिजिट जब 5 है उससे पहले वाला नंबर देखेंगे. पहले वाला नंबर जो प्रीसीडिंग नंबर जिसको हम कह रहे हैं इफ दैट इज इवन नंबर, तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है. द आंसर विल बी रिटन एज सच अप टू 2 डेसिमल प्लेस विदाउट एनी चेंज. लास्ट डिजिट को रिमूव किया और आंसर में बिना किसी चेंज के अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमने लिख दिया. बट अगर प्रीसीडिंग नंबर एक और नंबर है then we add 1, so it will be 12.24. ठीक है. तो जब 5 है लास्ट डिजिट तो उस केस में सिर्फ तब 1 ऐड करेंगे जब हमारे पास उससे पहले वाला नंबर क्या है? ऑड नंबर. अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज. ठीक है. इज दिस क्लियर? राउंडिंग ऑफ क्लियर? Okay, let me give you a few examples. इन सब में राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस. So write the answers up to 1 decimal place after rounding off. Write the answers up to 1 decimal place after rounding off. Okay, tell me the first one. 2.6, right? Second 2.6. जब 5 होता है और साथ वाला इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं करना है. ठीक है. तो 2.6. नेक्स्ट 10.2. ठीक है. ओके. नेक्स्ट 8.3. ओके, वन मोर.
What is the answer? 7.15. Right up to 1 decimal place. 7.2. ठीक है, जब लास्ट डिजिट 5 है और साथ वाला नंबर ऑड नंबर है तो क्या करना है? वी एड 1 टू द प्रीसीडिंग नंबर. सो 7.2. When the last digit is less than 5, 5 से कम है तब तो कुछ नहीं करना है. ठीक है, 5 से ज्यादा है तो add 1, 5 से ज्यादा है so we added 1. और जब 5 है then we have to see preceding number. अगर even है तो कुछ नहीं करना है as it is, और अगर odd है तो we add 1. Okay, now let's see the next rules. अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे हैं और हमें अपने आंसर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है, ठीक है, सो देयर आर सर्टेन रूल्स. सो राइट इन द फर्स्ट वन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल्स है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर नंबर्स. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 or more numbers, it has the same rule. The rule is answer cannot have more number of significant figures. Answer cannot have more number of significant figures in the decimal place than the least precise term. Then the least precise term. What is the rule? The answer cannot have more number of significant figures in the decimal place than the least precise number or the least precise term. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1.1 प्लस, ओके आई राइट इट लाइक दिस. आई हैव 1.1 प्लस 2.13 3.421. ठीक है, इसको ऐड करना है. अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं जिनको ऐड करना है, और इन 3 टर्म्स में लीस्ट प्रिसाइज किसको बोलेंगे? जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होते हैं, जो कम एक्यूरेट होती है. ठीक है, लीस्ट प्रिसाइज. तो लीस्ट प्रिसाइज हम किसको बोल रहे हैं? या लीस्ट एक्यूरेट टर्म जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट्स है. ठीक है, जो हमें कम इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दिस इज योर लीस्ट प्रिसाइज टर्म. अब ये जो हमारे लीस्ट प्रिसाइज टर्म है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर द डेसिमल प्लेस, है ना? हमें किस पे फोकस करना है? डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस. तो अब हमने जैसे ऐड कर लिया, सपोज वी गेट, आफ्टर एडिंग वी गेट 6.651. सो व्हाट विल बी द आंसर? सो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस कितने होंगे? जितने लीस्ट प्रिसाइज टर्म में है. इसमें सिर्फ 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस, सो योर आंसर शुड आल्सो हैव 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस. तो हमारा आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी रिटन एज 6.6. पहले हम आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लीस्ट प्रिसाइज टर्म. जितने डिजिट्स उसमें डेसिमल प्लेस के बाद है, आंसर में भी उतना ही डिजिट्स होना चाहिए. तो आंसर हो गया 6.6. नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं टोटल? 2. तो पहले हम अपना आंसर एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे. ठीक है, तो जितने लीस्ट प्रिसाइज टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स है आफ्टर द डेसिमल प्लेस, उतने ही आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल प्लेस. बट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमने पूरा आंसर देखना है. समझ आ रही है बात? सो व्हाट वी हैव टू सी, पहले तो जो भी आपको टर्म्स दिया है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, उनमें से लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढ लेंगे. लीस्ट प्रिसाइज वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होते हैं. ठीक है, हमने जब वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने क्या देखना है कि कितने डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल प्लेस. जितने डिजिट्स उसमें डेसिमल प्लेस के बाद होंगे, उतने ही डिजिट्स आंसर में होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल प्लेस. ठीक है, सो यहाँ 1 डिजिट है तो हमारे आंसर में भी 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल.
Then we count the total number of significant figures, so that is 2. Same rule goes for subtraction. जो एडिशन के लिए रूल है, सेम रूल हमने सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करना है. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर. चलो स्टार्ट इट अप. So 3.67 plus 22.84 plus 138.1. So tell me the number of significant figures in the answer. And wherever there is, rounding off possible है, तो वहां पर round off करना है. Okay. So हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 164.61. So what should be the answer? Yes, then the answer will be up to C. यहाँ पर जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है कौन सी है, जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट्स है. तो दिस इज योर लीस्ट प्रिसाइज टर्म. ठीक है, जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट्स हैं. तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म में जितने डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल प्लेस उतने ही हमारे आंसर में होंगे. सो आंसर विल बी रिपोर्टेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 164.6. ठीक है, अभी नेक्स्ट डिजिट जो है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 5. अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ. ठीक है, so number of significant figures in the answer is 4. और डेसिमल के बाद लीस्ट प्रिसाइज टर्म में जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही आपके आंसर में होगा. तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस देखना है, उतना ही आंसर में हमने रखना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना है 4. लेट्स अज्यूम कि यहां पर सपोज ये होता 8. ठीक है, और मे बी प्रोबेबली 9. तो यहां पर आ जाता 16 है ना, और ये हो जाता 7 6. सो अगर हमारे पास इस तरह से है, द लास्ट डिजिट जो हमने रिमूव करना है दैट इज ग्रेटर देन 5. इफ द लास्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, तो साथ वाले नंबर में क्या होगा, साथ वाले नंबर में हमने 1 ऐड करना है. सो आंसर विल बी 164.8. ठीक है, सो आंसर विल बी रिपोर्टेड एज, वी विल राउंड ऑफ 164.8. Just a minute. ओके, ठीक है, तो जहां पर राउंडिंग ऑफ पॉसिबल है वहां राउंडिंग ऑफ करना है. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है, बट इफ दे आस्क यू द आंसर सो इट विल बी 164.8. ठीक है, ओके. नाउ द लास्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के लिए रूल. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम रूल है. ठीक है, तो अगर आपको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन दिया होता तब भी हम सेम करते, जो भी आंसर है उसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस लिखते, और फिर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट में काउंट करना है. सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स हैज द सेम रूल. मल्टीप्लिकेशन and division. So the rule says answer cannot have more significant figures. Answer cannot have more number of significant figures than the least precise term. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, then any of the terms
multiplied or divided. Multiplied or divided. Answer cannot have more number of significant figures than any of the terms multiplied or divided. इसको हम दो तरीकों से समझेंगे. पहले, जैसे suppose, note down the rule. Answer cannot have more significant figures than any of the terms multiplied or divided. Suppose 1.1 multiplied with 1.21. ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया 1.1 को 1.21 से. So what is the answer? Find out. हाँ, so the answer is 1.331. ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीस्ट प्रिसाइज टर्म देख लेंगे. दिस इज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म. आउट ऑफ द टू टर्म्स द लीस्ट प्रिसाइज टर्म इज दिस, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस कम है. तो जितना लीस्ट प्रिसाइज टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म है, आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. एक इसका ये भी आपने याद रखना है, जितना भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है in the least precise term, answer should have the same number of significant figures. ठीक है, least precise term में कितना significant figures है? 2. So answer should also have 2 significant figures. तो हम rounding off शुरू करते हैं. Last digit से हमने rounding off शुरू किया. Last digit is less than 5, तो इसको remove किया, ये 3 ही रहेगा. 1.33. फर्दर राउंडिंग ऑफ किया, हम क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ फ्रॉम द लास्ट डिजिट. ठीक है, सो इट बिकम्स 1.33. अब लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, तो उसके साथ वाले डिजिट को देखेंगे. लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, तो आंसर विल बी 1.3. ठीक है, मतलब कहने का क्या कि आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म. यहां पर हम सीधा ही सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट प्रिसाइज टर्म में 2 है, सो आंसर शुड आल्सो हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राउंडिंग ऑफ जब हम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. पहले लास्ट डिजिट को रिमूव किया, फिर नेक्स्ट, फिर इस तरह से वी रिपोर्ट आवर आंसर. ओके, सो आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट नाउ. सपोज आपके पास कोई इस तरह का वैल्यू है 1.1 इंटू 501.1. सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. 1.1 मल्टीप्लाइड विद 501.1. मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है. What is this? What is the answer? 551. ठीक है, ये आंसर आ रहा है 551.21 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, अब जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया. तो अब हमने राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से. इसको राउंड ऑफ किया, लास्ट डिजिट को रिमूव किया, तो बना 551.2. अब 2 को रिमूव किया तो बना 551. अब 1 को रिमूव किया तो बना 55. बट ये गलत हो गया. ठीक है, हमारा जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. योर आंसर शुड आल्सो हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमने सिर्फ 2 प्लेसेस तक आंसर रिपोर्ट किया, सारे फिगर्स को रिमूव करते गए. बट 55, अब आपका आंसर आ रहा है 551.21. इसको अगर हम 55 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना. You cannot write your answer 551.21 को अगर हम 55 लिखेंगे then it would be incorrect, because वो 550 है और ये 55 है सिर्फ.
तो करेक्ट तरीका क्या होता है ऐसे केसेस में, जो आपका ये वैल्यू है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। सो इट विल बी रिटन एज 1.1 इंटू 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करो 5.011 इंटू 10 टू द पावर 2। सो हमने क्या किया, इस वैल्यू को पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है, जैसे 55121 इंटू 10⁻²2, सो यहां पर आ जाएगा 5.5121 इंटू 10⁻²2। नाउ इफ आई राउंड ऑफ दिस वैल्यू 5.5121, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमने फर्स्ट डिजिट रिमूव किया है ना, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻²2। अब इसमें जो x पार्ट होता है यहीं से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, और लीस्ट प्रिसाइज टर्म में भी कितने थे, 2। सो नाउ इफ आई राइट इट एज 5.5 इंटू 10⁻²2, देन इट इज करेक्ट, ठीक है। और इसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जितने की लीस्ट प्रिसाइज टर्म में है। सो दिस इज करेक्ट। और अगर आपको आंसर पूछते हैं तो आंसर क्या होगा, 5.5 इंटू 10⁻² कैन बी रिटन एज 550 है ना। 5.5 को मल्टीप्लाई करो 10⁻² से, so the answer is 550। समझ आ गया। So the number of significant figures here is 3 if you look at the final answer, but 0 may or may not be significant, है ना। zeros के साथ क्या होता है, may or may not be significant, so it may have 2 significant figures as in the least precise term। तो वैसे हमने यहाँ लिखा है answer cannot have more number of significant figures than any of the terms multiplied or divided, but इसमें आपने साथ में ये ऐड करना है, usually हम क्या देखते हैं, usually the least precise term is taken for counting the number of significant figures, ठीक है। जब ऐसे केसेस होते हैं तो हमारे पास 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकता है आंसर में, बट यूजुअली द लीस्ट प्रिसाइज टर्म इज कंसिडर्ड, the least precise term is considered for the number of significant figures, है ना। जितना significant figures least precise term में है, usually the answer is indicated with the same number of significant figures, ठीक है। इसमें 2 थे तो आंसर में भी 2 है। इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो भी it may have 2 और 3, ठीक है। सो इफ दे आस्क यू द आंसर, तो आप आंसर 55 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। सो आइदर यू कैन राइट 5.5 इंटू 10⁻²2 साइंटिफिक नोटेशन में, और यू कैन राइट 550। सो आइदर ऑफ द 2 आर करेक्ट, बट 55 अगर आप लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। सपोज आपको इसी तरह से 2-3 वैल्यूज दे दिया, जैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए है द सेम रूल गोज फॉर डिविजन। 0.12 multiplied with 10.13 into 100.1। चलो थोड़ा सा अप टू 2 डेसिमल प्लेस करते हैं, टेक इट एज 2 3, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to find how many significant figures are present in the answer and you have to report the answer. So report the answer and find the number of significant figures in the answer. Report the answer and find the number of significant figures in the answer. ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करते हो ना तो 100
100 into 10 क्या आ जाएगा 1000, है ना? तो द वैल्यू विल बी सच अ बिग वैल्यू, और उसमें अगर आप शॉर्ट करोगे, क्योंकि लीस्ट प्रिसाइज टर्म ये है, दिस इज योर लीस्ट प्रिसाइज टर्म, मतलब इसमें एक्चुअली सब पे ही 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो एज सच आप मतलब आंसर विल हैव सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, ठीक है? सो आंसर शुड हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज पर दी जो भी टर्म्स आपको गिवन है उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इस टर्म में है, ठीक है? सो दिस विल बी काइंड ऑफ लीस्ट प्रिसाइज टर्म, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है और आंसर शुड हैव 2, बट अगर हम ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 100 into 10 तो 1000 आ रहा है। अब 1000 को जब आप कम करोगे तो 10 नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, है ना? 1000 पॉइंट समथिंग अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप 1000 को रिड्यूस कर करके 10 नहीं लिख सकते, दैट विल बी इनकरेक्ट। सो करेक्ट मेथड क्या है? राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम x को एक्सप्रेस करते हैं तो 1 से 10 के बीच में, सो यू विल हैव टू राइट इट एज 1.2, ठीक है? तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 1, -1, so 1.2 into 10 to the power -1, similarly shift 1 decimal to this side, so it will be 1.013, अगेन ये वैल्यू 1 to 10 के बीच में है, ठीक है? हमने इधर शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली दिस विल बी रिटन एज 1.0023, सो 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है? सो 10 to the power 2। अब हमने क्या किया, इन तीनों नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख लिया। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाइंग 1 with 1 and 1.2, सो नेचुरली जो आपकी वैल्यू होगी वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस में ही आएगी, है ना? मतलब 2 डिजिट्स में ही होगी बिफोर द डेसिमल प्लेस। देन यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, तो इसको देखो कितना आ रहा है ये, ठीक है? ये -1 है, 10 to the power -1 +1 कट जाएगा, सो पावर इज 10 to the power 2, जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद दिस, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज दिस? 1.2183958 समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ रहा है। अब यहां पर हमने आंसर क्या लिखना है? आंसर शुड हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2, ठीक है? जो सबसे जिस आउट ऑफ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उसमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही होना चाहिए, ठीक है? 2 है सबसे कम, तो आंसर शुड हैव 2। सो आप राउंड ऑफ करते जाओ, ठीक है? राउंड ऑफ किया तो ये क्या बन जाएगा 6, फिर राउंड ऑफ किया 10, है ना? दिस बिकम्स 4, लाइकवाइज 9, ठीक है? और ये क्या बन जाएगा 2, बट हमें तो सिर्फ यहीं तक एक्सप्रेस करना है, so the answer will be 1.2 into 10 to the power 2, so the answer has 2 significant figures, ठीक है? So the answer will be either written as 1.2 into 10 raised to power 2, or you can multiply it and write it as 120। तो आपका आंसर क्या दिया होगा? साइंटिफिक नोटेशन में ये दिया होगा, या फिर मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू दी हो सकती है 120। तो दिस इज योर आंसर, and the number of significant figures in the answer is 2। हाँ, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? सो जब भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है वहां पर यू हैव टू बी केयरफुल कि हमारे पास कोई ऐसा बड़ा वैल्यू ना आ जाए जैसे 1000 पॉइंट समथिंग, तो 1000 को हम 1 या 10 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। सो करेक्ट मेथड क्या है? Express the values in scientific notation, then multiply, and then we can express it in the correct form, ठीक है? Then the answer will have the same number of significant figures as in the least precise term. So that completes with the rules.